भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में आज एक नया और अहम अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के तहत इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां उनका बेहद भव्य और शानदार स्वागत किया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है और इस मुलाकात से भारत को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इंडोनेशियाई एयर स्पेस में पहुंचे, उनके विमान को इंडोनेशिया के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह का सैन्य सम्मान बेहद खास माना जाता है। जकार्ता पहुंचने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके साथ ही पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर भारतीय प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया, जिसने दोनों देशों की दोस्ती की गर्मजोशी को दुनिया के सामने दिखाया है। ये दौरा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि साल 2018 में भारत और इंडोनेशिया ने अपने रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। उसके बाद ये दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय दौरा है। ऐसे में इस मुलाकात से कई बड़े फैसलों और नए समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो इस यात्रा का सबसे बड़ा फोकस है। भारत और इंडोनेशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर लगातार साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में इस बार भी रक्षा और समुद्री सहयोग एजेंडे में सबसे ऊपर रहने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा उद्योग में सहयोग और हाई लेवल बैठकों ने इस साझेदारी को नई ऊंचाई दी है। सबसे अहम बात यह है कि इंडोनेशिया ने भारत की दुनिया भर में चर्चित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का फैसला किया है। इसे भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और इससे दोनों देशों की रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा, व्यापार, समुद्री रणनीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव पर भी दिखाई देगा। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है, भारत और इंडोनेशिया की मजबूत साझेदारी पूरे क्षेत्र के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कौन-कौन से नए समझौते होते हैं और भारत इंडोनेशिया संबंध किस नई ऊंचाई तक पहुंचते हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।